मैं आज बताने जा रहा हूँ कि भारतीय संविधान जो लूसेंट बुक से दे रहे हैं, जो लूसेंट बुक आप लोग देखिएगा, ये एक मैं इसका निचोड़ आपको बताऊंगा, एक चीज मैं इस किताब का दूंगा जो सभी कंपटीशन और बिहार पुलिस जो 2023 में आएगा उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो बोलता है कि संविधान क्या एक ऐसा होता है कि जो बहुत सारे देश में संविधान लागू है। जैसे बोलता जाता है कि हमारे देश जो भारत है, भारत का संविधान का नीति लाया गया अमेरिका से, अमेरिका एक संघ देश से लाया गया। जैसे संविधान का मतलब होता है कि सभी को एक अनुसार, सभी के लिए किसी पर अधीन नहीं रहे और जनता के अनुसार चुना जाए। जैसे बताएं लोकतंत्र, लोकतंत्र किसे कहते हैं? जो जनता के द्वारा चुना जाए और जनता का अनुमति के द्वारा किया जाए। जो इस लोकतंत्र का परिभाषा सर्वप्रथम अब्राहम लिंकन के द्वारा किया। तो लोकतंत्र दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो वैसा लोकतंत्र जो डायरेक्ट जैसे होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाए उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जो जनता के द्वारा चुना है और वो इंसान फिर चुनेगा। जैसे हमारे देखिए, हमारे संसद में देखिए, हमारे पार्लियामेंट में जैसे होता है संसद में 3 पार्ट में बांटा गया है, लोकसभा, राज्यसभा और बांटा गया राष्ट्रपति। तो बोलेगा लोकसभा वाला जो आदमी होता है, जो जनता द्वारा चुना, जिसको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसको चुनकर हमारे जाते हैं जो प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं। देखिए, तो हमारे भारत में कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एक पूरा विश्व में एक देश है स्विट्जरलैंड, जो कैसा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों? क्योंकि हमारे भारत में इतना जनसंख्या है तो सभी लोग किसी को डायरेक्ट नहीं चुन सकते। उसी कारण हमारे भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का नियम है। जैसे बोला जाता है कि बोलता है कि हमारे संविधान में लिखने में, संविधान का गठन शुरू हुआ, संविधान की मांग हुई, जो वो बोला जाता है कि 26 जनवरी 1930 का हमारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था, जो लाल बहादुर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। बोलता है कि संविधान की मांग जब सेकेंड बंटवारा हुआ था, भारत की आज़ादी के कगार पर उठा, जो आया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा बनाया गया था कि संविधान के बारे में क्या होना चाहिए। तो संविधान का गठन करने में जिसमें 389 लोग शामिल थे, बोला जाता था। लेकिन भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ था 299 ही लोग मात्र थे, उसमें बहुत सारा पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन 389 लोग बोला जाता है। और 395 अनुच्छेद थे और थे 12 भाग जो थे 12 अनुसूची। पहले था 8 अनुसूची, लेकिन अभी 12 अनुसूची। पहला अनुसूची में लिखा है कि भारत एक संघ देश के बारे में लिखा गया, 28 राज्यों का वर्णन किया गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया। दूसरा में किया गया वर्णन कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में उनको कितना पेंशन मिलना चाहिए। और थर्ड में लिखा गया अनुसूची में कि हमारे देश में, कि हमारे भारत देश में उनको कितना शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण दिलाता राष्ट्रपति के द्वारा, उस शपथ ग्रहण के बारे में लिखा गया। और उसी मेरा हम देखिए अनुसूची सब नहीं में होते, लेकिन कुछ में होते हैं। तो अनुसूची नंबर 7 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे बहुत आ रहा है कि 7 अनुसूची में लिखा गया है। 3 अनुसूची में लिखा है 3 सूची, जैसे समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। देखिए सबसे पहले देखना संघ सूची। संघ सूची में पहले था 91 वो विषय था, लेकिन अभी 100 विषय है। संघ सूची का मतलब होता है कि इस सूची में हमारे केंद्र सरकार नियम कानून बना सकते हैं। जैसे रेलवे मंत्री बारे में, परिवहन मंत्री, हम केंद्र सरकार इस पर काम कर सकती है। फिर सेकंड देखना है राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब होता है जो हमारे राज्य सरकार, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में हुआ, इसके बारे में बताता है। थर्ड क्या होता है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम कर सकती है, जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है। ठीक, तो हमको देखना कि अब बोलेगा कि हमारे देश में पहले तक 14 भाषा है, लेकिन अभी कितना हो गया? 22 भाषा हमारे भारत में पूरा कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर 22 भाषा है। जो हमारे भारत ऐसा मुख्य भाषा हिंदी होती है, तो 22 भाषा जो अनुसूची नंबर 8 में लिखा गया। तो पहले अनुसूची 8 थे, अब अनुसूची की संख्या 4 बढ़ गई, अनुसूची नंबर 12 हो गई। अब देखना हमारे कि भारत में कि देखना है कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो पहला लिखा गया, जो समानता का अनुदान, सबको एक समान मिलना चाहिए। जो मौलिक, देखिए इस समय बोला है कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक में लिखा गया है। मौलिक अधिकार इंपोर्टेंट है, याद रखिए। जो
ये मौलिक अधिकार मतलब पहले हमारे देश में 7 मौलिक अधिकार थे और अब हमारे देश में मौलिक अधिकार की संख्या घट गई है। ये जो 7वां मौलिक अधिकार था जो संपत्ति के अधिकार पर लिखा था कि जो किसी के संपत्ति पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस पर कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे देश में अब मौलिक अधिकार पर मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका देश से लिया है, जो भाग नंबर 3 में लिखा गया 36 से यहाँ लिखा है। जैसे मौलिक कर्तव्य जो रूस देश से लिया गया है, जो मौलिक कर्तव्य अभी 11 है, लेकिन मौलिक कर्तव्य 11 है जो लिखा गया जो 1976 में 42 संशोधन के द्वारा लिखा गया है, इसे जोड़ा गया है 1976 में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य जो सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य 11वां नंबर भी है जो 86 संशोधन में बना, एक पहले था 10 था 11 हुआ, तो 86 संशोधन में लिखा गया है कि इस मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को आप सर्व शिक्षा अभियान देने का अधिकार मिला है। VVI एग्जाम में आ रहा था कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को सभी को पढ़ाई करने का उद्देश्य मिलना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है। फिर नीति निर्देशन का सिद्धांत जो लिखा गया है भाग नंबर 4 में लिखा गया है, जो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड देश से लिया गया है। नीति निर्देशक लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 52 के बीच में लिखा गया है, जो इस पर नीति निर्देश का राज्य सरकार, जैसे राज्य सरकार हमारे देश में चाहे शराब लागू हो तो लागू रहे, लेकिन अपना देश को हेल्थ बढ़ाने के स्वास्थ्य बढ़ाने के शराब को बंद कर सकता है, अपने नियम कानून लगा सकता है। तो इसके लिए हम नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार के प्रति हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक के अधिकार पर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार पर कोई विभेद हुए। लेकिन एक मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद नंबर 19 है जो कहता है बोलने का अधिकार, हम लोग को राइट टू फ्रीडम इन एनी टू स्पीच इन एनी लॉ, किसी भी नियम कानून पर हम लोग गलत बोले उस पर बोल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद नंबर 352 का है, तो सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 19 अपने आप जिसमें खत्म, जैसे अनुच्छेद 19 A B C D E F में बांटा गया है उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक, आप लोग इसके बाद फिर देखिए, ठीक, फिर इसके बाद मेरे चैनल को देखकर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं इसके आगे लाऊंगा और आपको एक वीडियो अच्छा समझाऊंगा।